students, I'm your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 14th, our Earth. So, in this chapter, we shall learn about our planet, the Earth. We should also know about the what are the compositions that make up our Earth, what are the gases that are available in our Earth, and which gas should be used to breathe, and what are the other natural things that we should obtain from our Earth. All these physical characteristics and all the things we should know about our Earth. Now, let's begin the chapter. Chapter 14th, our Earth. Get start. Write the objects that match with the shape of the Earth. So, students, look at the images and find those objects that are similar to the shape of the Earth. Now, first image you shown is an egg. Egg is an oval shape और Earth shape is an sphere. Sphere shape होती है हमारे Earth की. So find the image that have a sphere shape. First is egg, second is football, third one is orange, and last one is spangle. So right orange, third image is the right. Now let's read the chapter. We live on the earth, plants and animals also live here. बच्चों, हम सब अर्थ प्लानिट पे रहते हैं. हमारे साथ साथ यहाँ पे पेड़ पौधे और जंगली जानवर भी पाए जाते हैं. इट इज राउंड इन शेप. बच्चों, हमारा अर्थ का शेप कैसा होता है? राउंड होता है. इट इज अ ब्यूटीफुल प्लैनेट. बच्चों, हमारा अर्थ जो एक खूबसूरत प्लैनेट है. इट इज ओनली प्लैनेट विच हैज एयर एंड वाटर ऑन इट. बच्चों, सिर्फ अर्थ ही कैसा प्लैनेट है जहाँ पे हवा और पानी पाया जाता है. About 70% of the earth surface is covered with water. बच्चों, हमारा अर्थ सरफेस का 70% पानी से कवर्ड है. Only 30% on the earth surface is covered with land. बच्चों, हमारे टोटल अर्थ पे 70% पानी है और 30% लैंड यानी जमीन है. This is a globe. It is the model of our earth. The blue parts shown water on it. The brown parts shown land on it. Now students, look at the globe. This is the model of the earth and the blue part that can see here is the water. Means that the content, water content shown in the blue part and the land content shown in the brown part. Now come to the land. The earth has a solid dry surface called land. It has different landforms. अर्थ का बच्चों एक सॉलिड ड्राई सरफेस होता है जिसे हम लैंड यानी ज़मीन कहते हैं. लैंड के डिफरेंट लैंड फॉर्म्स होते हैं, मतलब कि टेक्सचर उसका डिफरेंट होता है. डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. फर्स्ट, अ फ्लैट एरिया ऑफ लैंड इज कॉल्ड अ प्लेन. मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन प्लेन्स. जो एक बिल्कुल फ्लैट एरिया बच्चों ज़मीन का, उसे हम प्लेन कहेंगे. हम कहाँ रहते हैं? पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है? प्लेन्स पे. नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द इमेज ऑफ प्लेन. नेक्स्ट, माउंटेन. वेरी हाई लैंड इज कॉल्ड माउंटेन. जो सबसे ऊंचा लैंड होता है उसे हम माउंटेन यानी पहाड़ कहते हैं. देयर पीक्स आर कवर्ड विद स्नो. माउंटेन्स की जो चोटियां होती है, पीक्स होती है, वो बर्फ से ढकी रहती हैं. नेक्स्ट इज हिल्स. लो माउंटेन्स आर कॉल्ड हिल्स. जो बड़ माउंटेन से छोटे होते हैं साइज में, वो हिल्स होते हैं. नेक्स्ट, द लैंड लाइंग बिटवीन टू माउंटेन्स और हिल्स इज कॉल्ड अ वैली. और बच्चों, जो लैंड होता है माउंटेन्स और हिल्स के बीच में, पहाड़ों के बीच में जो रास्ता होता है उसे हम वैलीज कहते हैं यानी खाड़ी, पहाड़ों की खाड़ी. नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज डेजर्ट. अ ह्यूज लैंड एरिया कवर्ड विद सैंड इज कॉल्ड द डेजर्ट. एक बहुत बड़ा एरिया लैंड का जो सिर्फ रेत से कवर्ड है, सैंड से कवर्ड है, उसे हम डेजर्ट यानी रेगिस्तान कहते हैं. नेक्स्ट इज आइलैंड. The land surrounded by water from all sides is called an island. बच्चों, एक जमीन का टुकड़ा जो हर तरफ पानी से घिरा हुआ है उसे हम आइलैंड कहते हैं. Now, can you tell one question? What is the tallest mountain peak in the world? बच्चों, हमारी सबसे tallest mountain peak कौन सी है वर्ल्ड की? जिसे हम क्या कहते हैं? माउंट एवरेस्ट. Now next, become a charm and let's do exercise. Name 5 natural things that can be seen on the earth. बच्चों, आपको 5 नेचुरल थिंग्स बतानी है जो आपको पृथ्वी पे नजर आती हैं. नाउ फिल इट हियर. ट्रीज, माउंटेन्स, रिवर्स, oceans and hills. Next question is, what is the Indian name of the earth?
अर्थ का इंडियन नेम क्या है बच्चों? नाउ स्टूडेंट्स फिल द सेकंड आंसर। हमारे अर्थ का इंडियन नेम है पृथ्वी। नाउ कम टू द टॉपिक वाटर। Water is the home of millions of animals and water plants. Boats and ships travels on water. बच्चों पानी जो है बिलियंस ऑफ एनिमल्स और वाटर प्लांट्स के लिए घर है, उनका शेल्टर है। बोट्स और शिप्स भी ट्रेवल की जाती है वाटर में। नाउ लेट्स सी एन अमेजिंग फैक्ट। मोस्ट ऑफ द रिवर्स फ्लो फ्रॉम माउंटेन्स। आपको पता है ज्यादातर जो नदियां होती है वो पहाड़ों से ही बहती हुई आती हैं। The earth has various water bodies such as oceans, rivers, lakes, ponds, seas, etc. हमारे अर्थ में बहुत सारी वाटर बॉडीज होती है, मतलब बच्चों जहाँ एक ऐसा वाटर सोर्स जहाँ पे पानी कलेक्ट हो जाता है उसे हम वाटर बॉडी कहते हैं। नाउ लुक एट द फर्स्ट इमेज, एन ओशियन। एन ओशियन इज द लार्जेस्ट वाटर बॉडी ऑन द अर्थ। ओशियन यानी बच्चों समुद्र जो होता है, महासमुद्र जिसे हम कहते हैं, ये सबसे लार्जेस्ट वाटर बॉडी होती है अर्थ की, जहाँ पे सबसे ज्यादा पानी मिलता है। सेकेंड सी। A sea is another large water body but smaller than the ocean. सी समुद्र जो होता है वो ओशन महासमुद्र से छोटा होता है और ये भी इसमें भी सबसे ज्यादा वाटर कंटेंट होता है। A river is a big channel of water. रिवर यानी नदी जो होती है ये भी बिग चैनल है वाटर का। नेक्स्ट स्ट्रीम। A stream is a small channel of water. स्ट्रीम जो होता है रिवर से छोटा होता है। A lake is a large water body surrounded by land. लेक यानी झील। बच्चों ये सबसे बड़ी वाटर बॉडी होती है जो हमारे लैंड को सराउंड करके रखती है। A pond is smaller than a lake and surrounded by land. पॉन्ड जो होता है तालाब वो छोटा होता है लेक से और इसके भी आसपास जमीन रहती है। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी एन अमेजिंग फैक्ट। Sea water is salty. About 90% of water is in the sea. Only 3% of the earth water can be used for drinking. आपको पता है हमारे अर्थ सरफेस पे जो 70% पानी है उसमें से अगर हम देखा जाए तो 97 जो परसेंट पानी है वो सी का होता है, समुद्र का होता है, जो नमकीन होता है, सॉल्टी होता है, जिसे हम पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब बचा कितना परसेंट पानी? 3%। 3% पानी ही हम पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो साफ होता है। अब आपको पता चला कि हमारे जो अर्थ प्लानट पे सिर्फ पीने के लिए पानी तो 3% ही अवेलेबल है। Now, caring for the earth is the home of human beings. We need to look after the earth. बच्चों अर्थ क्या है? हमारा घर होता है, पृथ्वी हमारी प्लानिट है जिसपे हम सब रहते हैं। सो हमें उसका ध्यान कैसे रखना है? So don't use plastic bags as they make the land dirty. Don't cut down trees as they make the air pure. Don't hurt animals. The earth is their home too. Let's share it with all other living things. बच्चों हम कैसे अर्थ की टेक केयर कर सकते हैं? कभी भी हमें प्लास्टिक बैग्स यूज नहीं करने चाहिए क्योंकि इसे रिसाइकल होने में बहुत टाइम लगता है, इससे हमारी लैंड डर्टी होती है। कभी भी हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, पेड़ हमारी हवा को साफ करते हैं। अगर पेड़ खत्म हो जाएंगे तो हमारा एयर इम्प्योर हो जाएगी। हमें कभी भी एनिमल्स को हर्ट नहीं करना क्योंकि जैसे हमारा अर्थ होम है वैसे ही एनिमल्स और प्लांट्स के लिए भी अर्थ उनका लिविंग प्लानिट है। अर्थ का बच्चों हमें अच्छे से ध्यान रखना है। अगर हम एक दूसरे के साथ अपना होम अपने प्लानिट का ध्यान रखेंगे तो हम एक साथ मिलजुल के उस पर रह सकते हैं। Now let's see the new words. First word is planet. That defines a very large rounded object in the space that moves around the sun or another star. प्लानिट बच्चों वो ग्रह होते हैं, एक लार्ज राउंडेड ऑब्जेक्ट होता है जो एक किसके सन के अराउंड घूमता है और स्टार्स के अराउंड घूमते रहते हैं। Next word is landform. That means a feature on the earth surface that is part of the terrain. ये अर्थ सरफेस का वो पार्ट होता है जो इसे हम क्या कहते हैं? टैरेंस। टैरेंस सरफेस बताता है। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स लुक इन अ नटशेल। फर्स्ट पॉइंट, द अर्थ इज अ ब्यूटीफुल प्लैनेट। अर्थ एक खूबसूरत प्लैनेट होता है। अ फ्लैट एरिया ऑफ लैंड इज कॉल्ड अ प्लेन। जो फ्लैट एरिया होता है लैंड का उसे हम प्लेन्स कहते हैं। लो माउंटेन्स आर कॉल्ड हिल्स। हिल्स बच्चों छोटे पहाड़ों को कहते हैं। अ रिवर इज अ बिग चैनल ऑफ वाटर। रिवर नदी जो होती है एक बिग चैनल है पानी का। अ स्ट्रीम इज अ स्मॉल चैनल ऑफ वाटर। रिवर से छोटी स्ट्रीम होती है। वी नीड टू लुक आफ्टर द अर्थ। हमें अपने अर्थ का टेक केयर करनी चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स इट्स एक्सरसाइज टाइम। लेट्स डू एक्सरसाइज ए। Take write the correct option. Read the statement and choose the right one.
Now, first, we live on the earth is the right answer. 30% of the earth is covered with water. B is the right answer. Low mountains are called hills. B is the right answer. It is the major water body. बच्चों हमारा major water body क्या है? महासमुद्र. Ocean is the right answer. Now, students, let's do exercise B. Fill in the blanks. You can fill the blank space with the right word. To most of the population live in plains. Dash are called hills. बच्चों लो माउंटेन्स को हम हिल्स कहते हैं. The land lying between two mountains is called valley. A huge land area covered with sand is a desert यानी रेगिस्तान. The land surrounded by water from all sides is called a एक ऐसा लैंड जो हर तरफ पानी से घिरा रहता है उसे हम क्या कहते हैं? कोस्ट. कट आइलैंड. Now students, let's see exercise C. Write T for true and F for false statement. You can read this statement and find the true and false one. First, a river is a small channel of water. River जो है एक हमारा small channel होता है. No, stream होता है. So it is false. 30% of the earth surface is land. No. Yes, it is true. 30% land होता है, 70% water होता है. The earth is the only planet that has air and water. अर्थ हमारा एक ऐसा planet है जिसपे जमीन पे पानी हवा दोनों ही पाए जाते हैं. Yes, it is true. A pond is smaller than a lake. Yes, it is true. A stream is a very big channel of water. No, it is false. Now students, rest of the exercise you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Have a nice day and thank you.